पानी जो है ना उस रूम में होगा। पानी तानी बाद में, अभी पानी नहीं पीना है। पहले इधर देखिए, ध्यान से इधर सुनिएगा। ये जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, हल्ला कोई नहीं, पहले सुनिए ध्यान से। ये याद कर लीजिएगा, यहाँ से 1 मार्क्स में आएगा एग्जाम में। ये फिक्स है, हर एग्जाम में फिक्स कर लीजिए, यहाँ से आएगा, जिसको रट लीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं आपको ये मार्च का पत्रिका दर्पण जनवरी का करवा दिए हैं। ये मार्च का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप जानते हैं कि बिहार पुलिस में भी अब 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आता है। अभी यूपी का एग्जाम होने वाला है, लमसम हमको लग रहा है 1 से 1.5 महीना के अंदर में वो एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। उसमें भी आता है, कितना आता है करंट अफेयर्स, कितना था, 10 को करंट अफेयर्स था। उसमें भी आएगा। बिहार एसएससी में भी करंट अफेयर्स आता है। और जो आप पढ़ते होंगे मार्केट में, किस चीज से पढ़ते होंगे करंट अफेयर्स, जनरली एसपीडी से। और एसपीडी का पढ़ा हुआ जल्दी याद नहीं रहता है, वो है रिवीजन के लिए। लास्टिंग में आप क्या करिए, खरीद लीजिए, एक जगह पूरा डाटा मिल जाएगा, उसको रट डालिए। और रटाता सबसे नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ चीज समझ लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। आज हम लोग जनवरी का पढ़ लिए हैं, फरवरी का मैं जो है 5-7 दिन के बाद पढ़ाऊंगा, मिल नहीं रहा था। मार्च का देखते हैं। और मार्च का प्रतियोगिता दर्पण, अभी तक जितने भी प्रतियोगिता दर्पण आया है, हमको लग रहा है जून तक आ गया है। तो उसमें सबसे इंपोर्टेंट जो देखिएगा ना आप, एक आपको दिखाई देगा ये मार्च का, और एक दिखाई देगा जून महीना का, ठीक है। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रतियोगिता दर्पण है। हम नहीं दिखाई दे रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, यहीं पर आ जाएंगे तो देख लेंगे, छोड़ दीजिए, रहने, कोई बात नहीं। पर आप दिख रहे हैं, वहां जाएंगे ही नहीं, यहीं से पढ़ा देंगे। चलिए इधर देखिए, राम मंदिर के बारे में पहले चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, अभी जो है सबसे ज्यादा जो मुद्दा पर जो है वोटिंग पड़ा है ना। ऐसे भी देखिएगा, धीरे धीरे भारतीय नागरिक सब जागरूक हो रहे हैं, वोटर सब जागरूक हो रहे हैं। आप देखिएगा कि अयोध्या में ही राम मंदिर बना है, और अयोध्या से ही जो क्या हुई, एनडीए की सरकार जो है वहां से सीट पर हार गई है, ठीक है। हाँ, हार गई है अयोध्या से। चलिए आप देखिए, यहाँ पर राम मंदिर से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उत्तर प्रदेश के एग्जाम में ऐसे नहीं करिए, आएगा ही आएगा। तो देखिए, राम मंदिर कहां पर बना है, अयोध्या में बना है। राम मंदिर बना है अयोध्या में। ये अयोध्या शहर जो है ये उत्तर प्रदेश में आता है। और ये अयोध्या जो है ना, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखिए, राम मंदिर भी बना, और राम मंदिर में जो है ना, राम लला की मूर्ति भी जो है क्या हुआ, स्थापित हुआ। तो आपसे पूछ सकता है कि राम लला की मूर्ति जो स्थापित हुआ है, इसके वास्तुकार कौन थे, इसको बनाने वाला कौन था। तो राम मंदिर, एक राम मंदिर पूछेगा, एक राम लला की मूर्ति पूछेगा। राम लला की मूर्ति जो है, इसको बनाने वाले वास्तुकार का नाम पूछेगा तो अरुण योगीराज। और मैं बोलता हूं कि योगी का रूप धारण किए थे, वनवास जब ग्रहण किए गए थे, वनवास जब भेजा गया था राम भगवान को, तो एक योगी के रूप में वो जिए थे। तो याद रखिएगा, यदि राम लला की मूर्ति का वास्तुकार पूछ दे तो यहाँ पर योगीराज एक नाम में रहेगा, जैसे अरुण योगीराज। दूसरा पूछेगा क्या, कि राम मंदिर का वास्तुकार कौन था, राम मंदिर का डिजाइन जो तैयार किया था वह कौन किया था, तो चंद्रकांत सोमपुरा। ऐसे भी जाते हैं आप, मंदिर में ही जाते हैं, सोमवारी होता है तो पूजा करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब मंदिर का वास्तुकार पूछेगा तो सोमवारी याद रखना है, सोमवारी की पूजा करने के लिए मंदिर। और जैसे ही कहेगा राम लला की जो है मूर्ति जो काला पत्थर से बनाया गया है, तब पूछेगा तो याद रखिएगा अरुण योगीराज, क्योंकि अरुण गोविल या कुछ इसका रोल भी अदा किया था राम भगवान का, तो उससे भी आप याद कर सकते हैं। हाँ, और वो ये दूसरा कोई है, मैं याद करवाने के लिए बोल रहा हूं। जैसे कहेगा राम लला की मूर्ति, तो राम भगवान जो वनवास गए थे ना, योगी का रूप धारण करके रहे थे ना 14 वर्ष, तो याद रखना है मूर्ति यदि कहेगा तो योगीराज। आज जब कहेगा राम मंदिर का वास्तुकार कौन था, तो चंद्रकांत सोमपुरा। ये गुजरात के जो है वास्तुकार है, ये जो है गुजरात राज्य के रहने वाले हैं, सोमपुरा। तो सोमवारी का पूजा करने के लिए जाते हैं मंदिर, ऐसे याद रखिएगा। अब देखिए, दरोगा में इससे क्वेश्चन आया था मेंस में, कि राम मंदिर का जब राम लला की मूर्ति का प्रतिष्ठापन किया गया, तो उसमें जो है आपको कितने लाख दिए जलाए गए थे, 22 लाख प्लस दिए जलाए गए थे। और मैं मारा था 25 लाख प्लस, मेरा गलती हो गया था, ठीक है। तो 22 लाख प्लस जो है ना दिए जलाए गए थे, और रिकॉर्ड बनाया गया था, और ये पूछा गया था। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपको, ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम में ही पूछ सकता है, कांस्टेबल और वाला में, कि राम मंदिर का जो है ना, राम मंदिर में जो राम लला की मूर्ति का प्रतिष्ठापन किया गया, स्थापित किया गया, ये कब किया गया था, किस दिन, तो 22 जनवरी
2024 को किया गया था। कब किया गया था? 22 जनवरी 2024 को किया गया था। ठीक है, आगे आते हैं। तो देखिए अयोध्या में जो राम मंदिर बना, तो वहां पर तो वीआईपी लोग आएंगे, विदेशों से भी लोग आएंगे, भारत के अन्य अन्य राज्यों से लोग आएंगे। तो वहां पर एक एयरपोर्ट बोला कि चकाचक एकदम जो है ना मस्त एयरपोर्ट बना दे। तो अयोध्या में ही एक नया एयरपोर्ट बना है जिसका नाम रखा गया है वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और जो है ये उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल एग्जाम में आया था, आकांक्षा देकर आए थे। क्या आकांक्षा पूछा था? और मैं ये बता दिया हूं, आज नहीं बहुत दिन पहले बताया हूं। वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर बनाई गई है? अयोध्या में। 100% और 200% याद रखिएगा। पता नहीं पता। अच्छा चलिए ठीक है, अयोध्या धाम, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश का भी कोई भी एग्जाम होगा तो यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि 5 गो उत्तर प्रदेश का एग्जाम होता है तो उसमें से आप 3 गो में कम से कम ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहां से। अब आते हैं भारत रत्न अवार्ड पे। सबको पता होगा कि भारत रत्न अवार्ड जो है कहते हैं कि एक बार में 3 आदमी से ज्यादा को नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये एक साल के लिए नहीं है। ये लमसम जो है 19 में दिया गया था। 2019 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, उसके बाद जो है ना अभी तक नहीं दिया गया था। तो 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, ये 5 वर्ष में जो है ना ये 5 आदमी को अभी दिया गया है। तो 5 आदमी को जो दिया गया भारत रत्न अवार्ड 2024 में, वो किस किस को दिया गया है? तो ये कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर जो है ना ये बिहार के पहले जो है ना भूतपूर्व सीएम रह चुके हैं। बिहार के पहले भूतपूर्व सीएम ये रह चुके हैं, यानी कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिर आप देखिएगा तो एक देखिएगा आप एमएस स्वामीनाथन, इनको भी जो अभी भारत रत्न दिया गया है। और जानते हैं एमएस स्वामीनाथन के बारे में कि इनको जो है भारतीय हरित क्रांति का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है, बापू कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा आप एक पीवी नरसिम्हा राव, ये प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किए हैं और ये मुख्यमंत्री को पद पर भी सुशोभित किए हैं। तो पीवी नरसिम्हा राव जो थे ना पहले थे किस राज्य के सीएम बने हैं? ये आंध्र प्रदेश के। पूछेगा क्या क्वेश्चन, देखिए पूछेगा, हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ये पहले किस राज्य के सीएम बन चुके हैं? तो कहां के? आंध्र प्रदेश के ये सीएम भी रह चुके हैं। फिर ये चौधरी चरण सिंह जो देखते हैं ना, इनको भी भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे, उत्तर प्रदेश के कभी ना कभी ये सीएम बन चुके हैं। ठीक है, अब देखिए लाल कृष्ण आडवाणी, ये जानबे करते हैं एनडीए से संबंधित है ये लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा से, तो इनको भी मिला है। अब सुन लीजिए थोड़ा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको उत्तर प्रदेश के एग्जाम में। पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के किस भूतपूर्व सीएम को 2024 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया है? तो किसको दिया गया है? चौधरी चरण सिंह। आपको पता रहेगा कि चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के बने हैं कभी सीएम, तब ना मारिएगा, नहीं तो मार दीजिएगा कोनो। 5 में 4 गो ऑप्शन है, कोई गड़बड़ा दीजिएगा। अब क्या करते हैं अपना लोग, भारत रत्न अवार्ड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारत रत्न अवार्ड जो होता है ना ये भारत का सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड है। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में। यह भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। 1954 में प्रारंभ हुआ था। जब प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले जो दिया गया था किसको? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और 3 व्यक्तियों को उसमें मिला था, लेकिन सबसे पहले किसको दिया गया था? लीजिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद जो है 100 से नाम होगा सी राजगोपालाचारी। फिर वो 100 से नाम होगा, शॉर्टकट में जो भी होगा वो होगा। तीनों को 100 से नाम था, उनको मिला है ये। अब देखिएगा भारत रत्न अवार्ड कभी काल पूछ लेता है कि किस आर्टिकल के तहत जो है ना भारत रत्न अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है। तो आप देखिएगा 18 आर्टिकल में कुछ एक्सेप्शन है जिसके तहत जो दिया जाता है, क्या दिया जाता है? भारत रत्न अवार्ड। क्योंकि आप जानते होंगे कि आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। ठीक है, किसी प्रकार का उपाधि जो है नहीं दिया जाएगा। अब किसी भी देश का, जैसे देखते हैं ना कोनो देश में जाता है किसी को जो है उपाधि दे दिया जाता है। जैसे हाल फिलहाल में भारत के पीएम कहां गए थे? भूटान की यात्रा पर गए थे, उसको वहां का सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड दिया गया था। क्या नाम था? ड्रूक ऑफ कुछ गया, ऑर्डर ऑफ द, नहीं ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ऐसे करके कुछ था, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक सम्मान ऐसे कुछ करके था, तो वो दिया गया है। कोई भी आदमी भारत के बाहर का सम्मान बिना राष्ट्रपति के जो है परमिशन के बिना वो ग्रहण नहीं कर सकता है। वो कहा होगा, सब चीज लिखा गया होगा, तब जो है आप किसी देश का जो है ना आप ग्रहण कर सकते हैं, कोई उपाधि को आप ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं, जब उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, यहां पर देखिए एक चीज मैं छोड़ दिया था, तो याद रखिएगा अभी
बहुत इंपोर्टेंट है ये हर एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। कितनी है? 80 है। ये एकदम याद रहना ही चाहिए। अब आते हैं अपना लोग, जैसे बिहार का मैं बात बोला हूं तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। जैसे मैं एम एस स्वामीनाथन, चले पीवी नरसिम्हा राव कहाँ के बने थे? आंध्र प्रदेश के। तो यहाँ पर कितने हैं? 25 सीट है आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की, याद रहना चाहिए। कितने सीटें? 25। फिर आप देखिएगा चौधरी चरण सिंह, ये उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में तो 80 रटवाइए दिया हूं। अब आते हैं असम में। अब ये असम में देखिए, असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्व शर्मा है, असम के मुख्यमंत्री है, सबको पता होगा। दूसरा, यहाँ पर जो है लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। गलती लिख दिए हैं, एक मिनट। यहाँ पर कितना है? 14 है लोकसभा सीटों की संख्या। अच्छा, एक मिनट देख तो एक बार मारिए तो कितना है? 14 है। 14 होगा। 14 झारखंड और असम का 14 है। 14 है ना। अब देखिए, एक बताए थे हम, सनम बताए थे, सनम। जैसे स से सिक्किम, न से नागालैंड और म से मिजोरम। यहाँ पर जो है विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1 है। जैसे आप देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश। अरे मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, अभी जो बोल रहा हूँ। यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। उसके बाद जो भी पूर्वोत्तर राज्य आप देख रहे हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, मेघालय देख लीजिए, और उसके बाद और बोलिए, गोवा। गोवा में भी क्या है? लोकसभा सीटों की संख्या 2 ही है। तो इस सब में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। अब आते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। कितने बार लिया है? 9वीं बार लिया है। अभी तक देखते हैं ना, बिहार में कितना भी तख्ता पलट पूछो माने क्यों ना हो, माने इधर से उधर वो चला जाता हो, लेकिन सीएम कौन बनता है? हमेशा वही नीतीश बाबू बनते हैं। हाँ, अब देखिए क्या करते हैं, पलटते हैं कि नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार बन गए। बिहार में जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। कितनी है? 40 है। तो देखिए अभी 3-4 राज्यों का मैं बोला हूं। उत्तर प्रदेश में कितना था? 80। आंध्र प्रदेश में कितना था? 25। असम में कितना था? 14। फिर बोला हूं बिहार में कितना है? 40। उसके बाद याद रखिएगा महाराष्ट्र में 48। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48। वेस्ट बंगाल में बसे बंगाल बसे 42। कुछ नहीं याद रहे ना मेरे भाई, तो कम से कम 4 गो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, वेस्ट बंगाल में 42 और बिहार में 40। कम से कम ये पूछेगा। तेलंगाना में कितना होगा? हमको रुक जाइए, 17 होगा। 17 तेलंगाना में। गुजरात में 26 है। ठीक है, 29 है। और तमिलनाडु में कितना है? चलिए ठीक है। अब आते हैं नीचे, थोड़ा ये सब याद रहना चाहिए। बिहार के जो है लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। फिर देखिएगा बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अरलिशकर है। अब आते हैं आदित्य L1 पर। आदित्य L1 जो है ये भारत सरकार ने जो है सूर्य का अध्ययन करने के लिए जो है एक अपना मिशन भेजा है, जिसका नाम रखा गया है आदित्य L1। ऐसे भी जानते हैं आदित्य का मतलब होता है सूर्य भगवान होता है। ठीक है, आदित्य L1 ये कब छोड़ा गया? तो ये छोड़ा गया था 2 सितंबर 2023 को। जो है ये आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा नामक एक स्थान है, वहां से ये रॉकेट क्या किया है? रॉकेट के माध्यम से इसको छोड़ा गया था, इस सैटेलाइट को। तो ये 2 सितंबर को छोड़ा गया था। लेकिन ये आदित्य L1 सूर्य का जो एक बिंदु है L1 पॉइंट, उस L1 पॉइंट पर जो है ये 6 जनवरी 2024 को पहुंचा। तो ये क्वेश्चन आएगा कि आदित्य L1 को कब छोड़ा गया था? तो 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया था, और ये जो है L1 बिंदु पर पहुंच गया 6 जनवरी 2024 को। ये L1 बिंदु एक ऐसी बिंदु है जो सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ना संतुलन अवस्था में रहते हैं। यदि इस पॉइंट पर आदित्य L1 सैटेलाइट को उतार दिया जाए तो सूर्य से ये कभी भी ओझल नहीं होंगे, हमेशा सूर्य को बढ़िया से देखते रहेंगे।
सूर्य पर जो है कौन कौन सी जो है उसमें से विकिरण निकलता है, हानिकारक विकिरण या बढ़िया विकिरण, उसका अध्ययन करेंगे। सूर्य पर जो है कितने बड़ा बड़ा तूफान आते हैं, आंधी तूफान आते हैं, ये सब का अध्ययन करेंगे। जो सूर्य पर जो है घटनाएं घटित होगी उन सब का फोटो खींच करके अध्ययन कर करके ये भारतीय साइंटिस्ट को भेजेंगे और भारतीय साइंटिस्ट इसके बारे में जो है पूरी संसार को अवगत कराएंगे। ये आदित्य L1 जो है ना, इस सैटेलाइट का अनुमानित जो उम्र रखा गया है इसरो के द्वारा, ये 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है कि 5 वर्ष कम से कम काम करेगा अपना। ठीक है। एल का फुल फॉर्म क्या होता है? लैग्रेंज पॉइंट होता है। क्या पॉइंट होता है? लैग्रेंज पॉइंट। अब आते हैं इस आदित्य L1 सैटेलाइट को जिस गाड़ी से भेजा गया उसका नाम है रॉकेट लॉन्चर का PSLV C57, और ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। बोलेगा आदित्य L1 को किस रॉकेट लॉन्चर से भेजा गया है? तो PSLV C57 के द्वारा इसको भेजा गया है। श्री हरिकोटा से भेजा गया, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब थोड़ा ये देख लीजिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर जो है ना सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। चलिए ये याद हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं याद हुआ होगा तब भी बहुत बढ़िया। ठीक, गुड्डू उसको अति कर दी, वीडियो क्लिक कर दीजिए तो।